स्मार्टफोन बाजार में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीनी स्मार्टफोन्स की बिक्री और पकड़ दोनों पर भारी असर पड़ा है। एंट्री और मिड रेंज सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखने वाले चाइनीज ब्रांड अब दबाव में हैं, जबकि प्रीमियम फोन्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स की रिटेल वैल्यू हिस्सेदारी साल 2023 में 54% थी, जो 2025 में घटकर 48% रह गई। यानी बाजार में चाइनीज स्मार्टफोन्स का वैल्यू शेयर साफ तौर पर कम हुआ है। हालांकि वॉल्यूम के हिसाब से वो अब भी 73% से 75% के बीच हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, लेकिन कम कीमत वाले फोन की मांग घटने से उनकी कमाई पर काफी असर पड़ा है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में काम कर रही 9 बड़ी चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की जॉइंट इनकम में गिरावट दर्ज की गई। इन कंपनियों की कुल कमाई 4.5% घट गई। इससे पहले के साल में उन्होंने 42% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की थी। अगर हम अलग अलग ब्रांड्स की बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ओप्पो की बिक्री में 38% की बड़ी गिरावट आई। वन प्लस की बिक्री 13% घटी, रियलमी में 8.4% की कमी आई, जबकि शाओमी की बिक्री 7% कम हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि एंट्री और मिड रेंज बाजार में दबाव काफी बढ़ गया है। हालांकि इस पूरे मामले में वीवो एक अपवाद बनकर उभरा है। वीवो ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 10.9% की बढ़ोतरी दर्ज की, वहीं लेनोवो की ग्रोथ 24% रही। यानी सभी चीनी ब्रांड्स एक जैसे प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल बाजार की दिशा बदल रही है। यहाँ एक और अहम आंकड़ा बताता है कि भारतीय कंज्यूमर्स ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 9 बड़े चीनी ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर करीब 1.65 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए, जो पिछले साल के 1.72 लाख करोड़ रुपीस से कम है। यानी कुल खर्च में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल भारतीय बाजार में प्रीमियम स्मार्टफोन्स की जो मांग है वो तेजी से बढ़ी है। 45,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट का रिटेल वैल्यू शेयर 2023 में 36% था, जो साल 2025 में बढ़कर 47% हो गया। यानी लगभग आधा बाजार अब प्रीमियम फोन्स का हो चुका है। अगर 20,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन्स की बात करें तो साल 2023 में उनका योगदान 38% था, जो साल 2025 में घटकर 29% रह गया। यही वो सेगमेंट है जहां अब तक चीनी ब्रांड्स की सबसे ज्यादा पकड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर्स महंगे फोन्स की तरफ बढ़े, इन ब्रांड्स की हिस्सेदारी पर असर हुआ है। स्मार्टफोन बाजार में हो रहे इस बदलाव का फायदा सबसे ज्यादा एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स को मिला है। एप्पल की भारत में बिक्री फाइनेंशियल ईयर 25 में 18% बढ़कर 79,378 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। सैमसंग की बिक्री भी 12% बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपीस हो गई। यानी प्रीमियम सेगमेंट की ग्रोथ से इन कंपनियों को सीधा फायदा हुआ है। और सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, प्रीमियम अप्लायंसेस और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक हेल्दी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन स्मार्टफोन सेगमेंट में कमजोरी की वजह से चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की जॉइंट इनकम पर दबाव बना है। इसकी एक और बड़ी वजह है और वो है लागत में बढ़ोतरी। मेमोरी चिप्स और बाकी कंपोनेंट्स की कीमतों में तेज उछाल आया है। इसके अलावा रुपए की कमजोरी भी आयात लागत में बढ़ा रही है। इसका रिजल्ट ये रहा कि डिवाइस की कीमतें जो हैं वो बढ़ने लगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों में ये बढ़ोतरी खासतौर पर लोअर प्राइस सेगमेंट की मांग को और कमजोर करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या ये कंपनियां प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर पाती हैं या फिर भारतीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी और घट जाएगी। फिलहाल इतना तो तय है कि भारत का स्मार्टफोन यूजर अब तेजी से अपग्रेड कर रहा है खुद को, और यही बदलाव पूरे बाजार की दिशा को बदल रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।